हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 मैट्रिसेस को पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स और मैट्रिसेस को समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जब भी एक मैट्रिक्स की बात होगी तो हम यूज करेंगे मैट्रिक्स का, बट जब हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे मैट्रिसेस का। यानी सिंपली कहने का मीन्स क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये है सिंगुलर फॉर्म, और ये जो मैट्रिसेस है ये है प्लूरल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। आखिर मैट्रिक्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट। अब इस डेफिनेशन को समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है वो नंबर और फंक्शन का क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब आइए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए इक्वल है 0 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट। एंड मैट्रिक्स बी इक्वल है साइन एक्स कॉस एक्स एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें मैट्रिक्स ए की, तो मैट्रिक्स ए में हमने क्या किया? इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स बी है इसके एलिमेंट्स क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स एक्स और एक्स क्यूब, यानी कि ये क्या है? फंक्शन। तो मैट्रिक्स बी में हमने क्या किया? इन सभी फंक्शंस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो आई होप आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें मैट्रिक्स ए की, तो मैट्रिक्स ए के अंदर ये जो डेटा लिखा हुआ है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर हम बात करें मैट्रिक्स बी की, तो साइन एक्स कॉस एक्स एक्स और एक्स क्यूब क्या है? मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यह भी क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रो और कॉलम की। तो हम क्या करते हैं? इसी मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए इक्वल है किसके? 0 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट। अब किसी भी मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है स्टूडेंट। और ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रोज। ठीक है स्टूडेंट। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो ये हो गया कॉलम्स। अब ये हमारे क्या है? सेकंड वर्टिकल लाइन, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? कॉलम। ये हमारी थर्ड वर्टिकल लाइन, इसे भी हम क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है स्टूडेंट। तो इस मैट्रिक्स ए की ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलेंगे रो 1, यानी कि R1। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी मैट्रिक्स ए की जो ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलेंगे रो 2, यानी कि R2। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स ए में ये हमारी फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी कि C1। ठीक है स्टूडेंट। अब इस मैट्रिक्स ए में ये हमारी सेकंड वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉलम C2। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी मैट्रिक्स ए में ये हमारी थर्ड वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम C3। ठीक है स्टूडेंट। अब हम मैट्रिक्स बी के लिए देखते हैं। तो मैट्रिक्स बी हमें क्या गिवन है?
ये साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स एंड एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब इस मैट्रिक्स बी में ये हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी रो 1 यानी कि R1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स बी में ये हमारी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी रो 2 यानी कि R2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम इस मैट्रिक्स बी में देखें तो ये हमारी क्या है फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम C1। ठीक है स्टूडेंट, और अगर इस मैट्रिक्स बी में देखा जाए तो ये हमारी सेकंड वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम C2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज थी और 3 कॉलम थे, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, और आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स सी में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक क्या करेंगे, वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स। अब आइए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स सी को देखते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं रोज। तो इस मैट्रिक्स सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस तो एक ही है, यानी कि इसमें रो कितनी है 1, तो ये हो जाएगी रो 1 यानी कि R1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी मैट्रिक्स सी में हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है 4, फर्स्ट ये रही, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो यानी ये हमारा कॉलम हो जाएगा C1। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा C2। ये हमारी थर्ड वर्टिकल लाइन है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम C3। ये हमारी फोर्थ वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम C4। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट इस मैट्रिक्स सी में हमारे पास 1 रो है और 4 कॉलम है। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स डी में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। तो अगर हम इस मैट्रिक्स डी की बात करें तो इस मैट्रिक्स डी में ये रही हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हो जाएगी रो 1 यानी कि R1। ठीक है स्टूडेंट, ये रही हमारी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो जाएगी R2। ये रही हमारी थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो जाएगी R3। ठीक है स्टूडेंट, और इस मैट्रिक्स डी में हमारे पास ओनली 1 वर्टिकल लाइन्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम 1 यानी कि C1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखा आपने इस मैट्रिक्स डी में हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो आई होप आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए इसके ऊपर। अगर आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ जाता है तो आपको पूरा मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे आप मैट्रिक्स में जो कुछ भी पढ़ोगे उन सब में यूज होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज दैट हम पे कोई मैट्रिक्स ए है, ये इक्वल है किसके 0 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को तो अभी अभी हमने सीखा है। तो अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स ए की, तो इस मैट्रिक्स में ये हो जाएगी हमारी रो 1 यानी कि R1, ये हो जाएगी हमारी रो 2 यानी कि R2। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1 यानी कि C1, ये हो जाएगा हमारा कॉलम 2 यानी कि C2, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम 3 यानी कि C3। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2,
इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब स्टूडेंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसको हम 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे या फिर 2/3 पढ़ेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे हमेशा टेल पे लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है sin x, cos x, x क्यूब एंड x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इस मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये हो गई रो 1 यानी कि R1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई रो 2 यानी कि R2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास कॉलम 1 यानी कि C1, और ये हो गया हमारे पास कॉलम 2 यानी कि C2। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इस मैट्रिक्स बी में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो अगर इस मैट्रिक्स बी के ऑर्डर की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा वो हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इसके टेल पे 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमने लिखा 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस 2, तो आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि 2 3 जा 6 नहीं लिखना है। ऑर्डर को हमेशा इसी टाइप से लिखना है, जैसे यहां पे हमने लिखा है 2 क्रॉस 3 और यहां पे हमने लिखा है 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इस मैट्रिक्स सी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 1 रोज है, ये हो गई हमारी R1। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इस मैट्रिक्स सी में कॉलम की बात की जाए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम C1, ये हो गया सेकंड कॉलम C2, और ये हो गया थर्ड कॉलम C3, और ये हो गया फोर्थ कॉलम C4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स डी की जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स डी का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट को मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का उन्हें ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ रोज पहले आएगा या नंबर ऑफ कॉलम्स पहले आएगा, यानी कि होता क्या है वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जब स्टूडेंट से इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड आउट करने को बोला जाता है तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 लिखें या 3 क्रॉस 2 लिखें, यानी कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात होगी तो उसमें नंबर ऑफ रोज पहले आएगा और उसके बाद ही नंबर ऑफ कॉलम आएगा। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट सपोज दैट ये मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप क्या करिए मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, या फिर इसका एक शॉर्टकट है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर गिवन हो, जैसे इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमें यहाँ पे गिवन है 2 क्रॉस 3, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना आएगा 6। तो यानी कि इस मैट्रिक्स ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली हम मैट्रिक्स बी की बात करें और हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप क्या करिए इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। और आप देख भी लीजिए इस मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो यानी कि इस मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट्स हो गए 4 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.1 में देखने को मिलेंगे। उसमें आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा इस मैट्रिक्स ए में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट आपको यह भी क्लियर हो गया
कि हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर गिवन हो तो हम मैट्रिक्स के ऑर्डर से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक क्या हो रहा था कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन था उसके अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन थे, बट अब हम जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस मैट्रिक्स ए का हम जनरलाइजेशन फॉर्म क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगा aij और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा m क्रॉस n, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जनरलाइजेशन फॉर्म है मैट्रिसेस की, ठीक है स्टूडेंट। जहां पे ये जो i है ये शो कर रहा है रो को और ये जो j है ये शो कर रहा है कॉलम को, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सपोज दैट आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ए के ऑर्डर से हमें पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3। तो यानी कि रो 2 है, ये हो गई R1 और ये हो जाएगी R2, ठीक है स्टूडेंट। और कॉलम 3 है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम C1, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम C2 और ये हो जाएगा थर्ड कॉलम C3, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे आएगी हमारी फर्स्ट एंट्री, यहां पे आएगी सेकंड एंट्री और यहां पे आएगी थर्ड एंट्री। ये हो गई फर्स्ट रो की बात। अब सेकंड रो में भी यहां पे आएगी फर्स्ट एंट्री, यहां पे आएगी सेकंड एंट्री और यहां पे आएगी थर्ड एंट्री, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी आपने पीछे क्या देखा कि जो मैट्रिक्स ए था उसके अंदर हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स ए में हमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है। तो हम इन एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस टाइप से जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखते हैं कि ए आई जे, जहां पे आई रो है और जे कॉलम है। ए तो सबके साथ आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ए तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम इस एलिमेंट की, अब स्टूडेंट ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये जो एंट्री होगी इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, A11, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो एलिमेंट है ये रो 1 का एलिमेंट है और कॉलम C2 का एलिमेंट है। तो ये जो एंट्री होगी ये क्या होगी, ये होगी A12, ठीक है स्टूडेंट। जहां पे 1 क्या शो कर रहा है, रो को, और 2 क्या शो कर रहा है, कॉलम को, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर हम इस एंट्री की बात करें तो ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, A13, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली हम करेंगे सेकंड रो में। अब ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, A21, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो एंट्री है ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, A22, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो एंट्री है ये है रो 2 में और कॉलम 3 में। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, A23, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी एलिमेंट्स की नेमिंग, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स की पोजिशनिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इस मैट्रिक्स बी के ऑर्डर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 2। तो यानी कि ये हो गई रो 1 यानी कि R1 और ये हो जाएगी R2, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा कॉलम 1 और इधर हो जाएगा कॉलम 2, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई, ये हुई फर्स्ट रो की बात। अब सेकंड रो में एक एंट्री ये हो गई और एक एंट्री ये हो गई, ठीक है स्टूडेंट।
अभी मैंने आपको क्या सिखाया, जनरलाइजेशन फॉर्म में ए तो सबके साथ आएगा, तो ए यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो एंट्री है ये है फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की, तो इसके बेस में क्या आ जाएगा 1 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो एंट्री है ये है फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की, तो इसके बेस में क्या आ जाएगा 1 2, यानी कि एंट्री क्या हो गई A1 2। अब सिमिलरली हम बात करेंगे सेकंड रो की, तो ये जो एंट्री है ये है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी A2 1। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो एंट्री है ये है रो 2 में और कॉलम 2 में, तो इस एंट्री का नेमिंग क्या हो जाएगा A2 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके अंदर हम जानेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इस रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होगी, तो इसका एग्जांपल है जैसे 1। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 1 रो है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 1 रो है, तो ये हो जाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो होगी। अब सेकंड टाइप आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओनली 1 कॉलम होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है स्टूडेंट, और कॉलम मैट्रिक्स का सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 1 2। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी हमारे पास 1 कॉलम है। अब थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो हमारा थर्ड टाइप है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले से ही लिख लीजिए। अब मैट्रिक्स में आगे हम जो भी पढ़ेंगे उन सब में यूज होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज दैट ये मैट्रिक्स एक गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स में ये हो गई हमारी फर्स्ट रो यानी कि R1, ये हो गई सेकंड रो यानी कि R2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम यानी कि C1 और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम यानी कि C2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो यानी कि जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स बी है, ये इक्वल है 0 1 2 1 2 3 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस मैट्रिक्स बी की बात करें तो इस मैट्रिक्स बी में ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कॉलम 1 यानी कि C1, ये हो गया कॉलम 2 यानी कि C2 और ये हो गया कॉलम 3 यानी कि C3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स बी में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो यानी कि जो मैट्रिक्स बी होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ टाइप पे। तो फोर्थ टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी लिख लीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट,
इसका भी मैट्रिक्स में आगे यूज होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि इस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए है, ये इक्वल है 1 0 0 2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ए में आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो ये हैं ये क्या है, 0। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसका ये जो डायगोनल है इसके जो एलिमेंट है ये क्या है, नॉन जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 0। तो इसलिए जो मैट्रिक्स बी है ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट इस डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो डायगोनल हम लेंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं 5th टाइप की तरफ। तो 5th टाइप है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ये एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मैट्रिक्स ए है जो इक्वल है किसके, 2 0 0 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या है, 2 2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जब डायगोनल एंट्रीज सेम हो तब हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। बट अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 6th टाइप की तरफ। तो 6th टाइप है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो 6th टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके ऊपर भी लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मैट्रिक्स में आगे काम आने वाला है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। बट स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स होती है और इसके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बट वो किसके इक्वल होने चाहिए, ऑलवेज 1 के इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स बी में आपको दिख रहा होगा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है, 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये भी हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं हम 7 टाइप की तरफ। तो 7 टाइप है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्टूडेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो। तो इसका एग्जांपल हमने ले लिया 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, या फिर ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। यहां पे जो जीरो मैट्रिक्स था ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, बट यहां पे जो जीरो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स के सभी टाइप्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट, इसका सिंपली मीन्स है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे, उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, और एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है। अब अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ये एलिमेंट्स इक्वल है इस एलिमेंट्स के, और ये एलिमेंट्स इक्वल है इस एलिमेंट्स के, और ये एलिमेंट्स इक्वल है इस एलिमेंट्स के, और ये एलिमेंट्स इक्वल है इस एलिमेंट्स के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यानी कि स्टूडेंट इसमें हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो यानी कि स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, और मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 0 1। अब आपसे बोला जाता है कि क्या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन को। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स बी की तो मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 2, तो 0 2 के इक्वल तो होता नहीं है। तो यानी कि इस केस में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स ए
इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए और बी, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज दैट मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, एंड मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पता करेंगे। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम फर्स्ट कंडीशन की। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर डिफरेंट है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।